Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो अभी हम जो हमने लास्ट क्राइटेरिया किए थे ना उसके सिमिलर ट्राइंगल्स के, तो आज पहले उसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपको अप्लाई करना आएगा वो कि सिमिलरिटी कैसे अप्लाई करनी है। कुछ क्वेश्चन करोगे ना तब आपको पता लगेगा, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद एग्जांपल 4, राइट। तो एग्जांपल 4 में क्या है आपका, आपको दिया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है। PQRS and the intersection point is O। आपको दिया PQ is parallel to RS, राइट। एंड हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल POQ is similar to triangle SOR। तो अब ये देखो कि ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों पैरेलल है ना, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये इन ट्राइंगल लिख सकते हो, OPQ एंड OSR ट्राइंगल, ठीक है। तो जब एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलरिटी को हम कहते हैं ए सिमिलरिटी, ठीक है। और आपने लिखना कैसे है, जैसे P है, P S के इक्वल है ना, तो ट्राइंगल में P पहले लिखना है और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होने चाहिए। अब O कॉमन है तो O बीच में लिख सकते हो आप, और फिर Q R के इक्वल है तो PO Q इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR लिखना, और कोई वो नहीं लिखना। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे O पहले ले लो P बार में, O पहले ले लो S बार में, तो दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये देखो PO Q है ना, SOR के सिमिलर आ रहा है, ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल OSR, वो नहीं लिखना आपने। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे सेम पोजीशन पर होने चाहिए, ठीक है। आगे समझ? Yes, sir. हाँ, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे सेम पोजीशन पे होने चाहिए, तब लिखना हमने सिमिलर ट्राइंगल, अदरवाइज नहीं लिखना, ठीक है। तो ये तो ये सिमिलरिटी से सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। समझ आ गया ये? Yes, sir. उसके बाद एग्जांपल सिर्फ देखेंगे हम। आपको एग्जांपल 5 में कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं एंड आपको एंगल P निकालना है, ठीक है। तो ये देखो क्या आपको ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, और एक ये दिया हुआ बड़े वाला, this is 80 degree, this is 60 degree, this is 3.8
ये 3√3 है, ये 6√3 है, ये 7.6 है, और ये आपका 12 है। ठीक है, अब आप ये देखो कि 3.8 7.6 का डबल हाफ है, 3√3 इसका हाफ है, और ये आपको शायद 6 दिया हुआ है, ये इसका हाफ है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल आरपीक्यू, ये जैसे मर्जी लिख सकते हो, ए बी अपॉन आर क्यू, 3.8 अपॉन 7.6 है हाफ, कॉमा बीसी अपॉन पी क्यू, ये भी हाफ है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस एसी अपॉन आरपी। ठीक है, तो वी कैन राइट ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू बीसी अपॉन पी क्यू इक्वल टू एसी अपॉन आरपी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ट्राइंगल के साइड्स दूसरे ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल हैं, ऑल साइड्स, देन ट्राइंगल आर सिमिलर बाय एसएसएस सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब इसको लिखना कैसे है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंगली आर क्यू आना चाहिए। तो ट्राइंगल ए बी या तो आर क्यू आएगा या क्यू आर आएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या आएगा, पहले क्यू आर लिख के देखते हैं, आर क्यू लिख लेते हैं। अब हमारी तीसरी साइड कौन सी बची, यहाँ पे सी बची, और वहां पे कौन सी बची, पी। अब ये देखो वेदर बीसी और क्यू पी प्रोपोर्शनल है, यस, ये देखो बीसी और पी क्यू आ है ना, तो सेम पोजीशन पे है बीसी क्यू पी, और फिर एसी और आरपी है, यस। तो ये लिखेंगे हम, और कहीं इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, बस सबको इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, वो हम लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जैसे आप सीपीसीटी करते थे ना, वैसे ही आप सिमिलर ट्राइंगल्स में भी कर सकते हो। तो एंगल पी कौन से एंगल के इक्वल होगा, बताएगा कोई? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पी किसके इक्वल हुआ? क्यू। क्यू के कैसे इक्वल होगा पी? एंगल सी। सर सी। हाँ, सी के, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल पी के। ठीक है, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब एंगल सी कितना हुआ आपका, ये 180 माइनस दिस प्लस दिस, तो एंगल सी हुआ आपका 180 माइनस 80 प्लस 60 मतलब 40। तो दिस इज आल्सो एंगल पी इज आल्सो 40 डिग्री। अब समझ आया ये? एक बार आंसर चेक कर लेना। यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना जरा, एग्जांपल 6। ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लो। फिर देखो OA इनटू OB इक्वल टू OC इनटू OD आता है। हर क्वेश्चन करो, फिर 4th और 5th में कराता हूं, मतलब एग्जांपल 7 और 8 में कराता हूं, एग्जांपल 6 करो अपने हाथ से।
सर दोनों ट्रायंगल सेम है बाय ए। हाँ सिमिलर हो गया ना। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लो और फिर वो पेयर क्रॉस मल्टीप्लाई करो जिसमें ये चारों आ रहे हैं जो हमने प्रूव करना है, राइट? आ जाएगा ये तो आसानी से। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। आ गया? सर ट्रायंगल AOD इक्वल्स टू ट्रायंगल BOC। हाँ सिमिलर टू। यस सर। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लो ना, वो ले लोगे? ये आ रहा ना, BOC आ रहा ना। यू आर गेटिंग दिस? यस सर। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? AO अपॉन BO, ऐसे AO अपॉन BO, OD, OD सेकंड नंबर पे है ना तो OC के साथ, और AD किसके साथ लेनी है? BC के साथ। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुई आपकी, ठीक है? यस सर। तो अब ये देखो हमें क्या प्रूव करना है, OA OB चाहिए ना। OA हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो गलत आ रही है, एक मिनट, OA OB नीचे आनी चाहिए। OB ओहो उल्टा कर दिया हमने। एक्चुअली ये पैरेलल नहीं दी हुई हमने, हमें गड़बड़ है। सर इसमें तो बस ये प्रूफ करना है ना कि एंगल A एंगल C के इक्वल है और D हाँ की। नहीं, लेकिन फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड अलग बनेंगे ना एक्चुअल में, क्योंकि ये Yes, दिया हुआ ना आपको OA अपॉन OB, OA इंटू OB। मैंने सोचा कि वो पैरेलल दिए हुए हैं तब करना है, ये दिया हुआ ना आपको, ठीक है? तो हमें लिखना पड़ेगा OA अपॉन OC, ये लेना पड़ेगा। इक्वल टू OD अपॉन OB, ठीक है? और एंगल ओ कॉमन है, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए ना। अब ट्राइंगल सिमिलर होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है? तो अब हमारी जैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुई, OA के कोरस्पॉन्डिंग साइड OC और OD के कोरस्पॉन्डिंग साइड OB। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल OAD लिखो पहले, सिमिलर टू ट्राइंगल, O तो कॉमन है, OA के साथ आपकी OC आनी चाहिए, ठीक है? OCB। अभी देखो OA के साथ OC आ रही है, OD के साथ OB आ रही है, बाकी AD के साथ वो आएगी। तो अब एंगल कौन से इक्वल होंगे? एंगल A इक्वल टू एंगल C हो गया, और एंगल D इक्वल टू एंगल B। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, A के कॉरस्पॉन्डिंगली C, D के कॉरस्पॉन्डिंगली B। तो ये आप रीजन का लिखोगे CPST।
corresponding part of similar triangles. और ये सिमिलर कौन सी सिमिलैरिटी से हैं? एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक है। आ गया समझ बात बच्चे? सर इसमें दोनों साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है ना? दोनों दो साइड प्रोपोर्शनल है। दो साइड का रेशियो सेम है और बीच का एंगल सेम होना चाहिए, तब वो एस बनती है। ओके सर। आगे समझ बताऊं? सर एक बार समझा दीजिए। जैसे आपके ये दो ट्राइंगल है ना, ये देखो, वो जो इक्वल वाली होती है वो कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम है। इसमें प्रोपोर्शनलिटी भी चल जाती है, मतलब जैसे ए बी अपॉन डीई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है, तो ए बी और डी प्रोपोर्शनल है, ए सी और डी एफ प्रोपोर्शनल है, और बीच का एंगल सेम है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, देन इट इज एस एस। सिमिलैरिटी के लिए एग्जाम है ये। ठीक है, यस सर। अब समझ आ गया? यस सर। हाँ, ये हमारा एस बन रहा है। ये देखो, दो साइड प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल सेम है ओ, राइट? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of the lamppost at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of the shadow after 4 seconds. ये लैंप पोस्ट है, इसकी लेंथ आपको दी हुई है। एक लड़की है जो इससे दूर जा रही है ऐसे, ठीक है, यहां से चली वो इधर जा रही है, तो उसका शेडो का लेंथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो लेट एट एनी पोजीशन आफ्टर जितने भी सेकंड गया उसकी पोजीशन ये है, ये गर्ल है, तो उसका शेडो ये बन रहा है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो। तो ये ले लो, ए बी इज लैम्प पोस्ट, सी डी इज गर्ल, एंड ये ई पॉइंट ले लो। अब आपको लैम्प पोस्ट का हाइट दिया हुआ है, ए बी ये दिया हुआ आपको 3.6 मीटर्स। जी सी सी डी लिखो इसको, हाइट ऑफ द गर्ल, दिस इज 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर, तो यू कैन चेंज इट इनटू मीटर, 0.9 मीटर हो जाएगा ना, सेम यूनिट होने चाहिए। अब ये देखो, वो यहां से जा रही है, तो बीडी डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड ही हो जाएगा। तो उसका स्पीड कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 4 मीटर्स, मतलब 4.8 मीटर्स। और ये हमें निकालना है डीई, डीई एक्स ले लो, राइट। अब ये देखो, इन ट्राइंगल टीडीसी एंड ईबीए, ये एंगल कॉमन है, एंगल 1 इज कॉमन, और ये एंगल 2 और ये एंगल 3 इक्वल है, ईच 90 डिग्री।
तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए ए सिमिलरिटी से। तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे? ईडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईबीए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये बन रहे हैं, देखो यार। तो वी कैन टेक रेशियो ऑफ द साइड। तो जो जो साइड गिवन है वो ले लो। जैसे ईडी छोटे ट्राइंगल की साइड है अपॉन ईबी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ईबी है ना। फिर ये लो सीडी, सीडी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एबी ये। तो ईडी हमें एक्स लिया ये, तो ईडी इज एक्स, ये हमने निकाला था बीडी 4.8 है ना ये एक्स है। तो ये पूरा कितना हो गया? एक्स प्लस 4.8। ये किसके इक्वल होगा? सीडी हाइट ऑफ द गर्ल इज 0.9 अपॉन दिस साइड इज 3.6। तो ये कट करोगे तो 4 आ जाएगा, 1/4 आ गया ना ये। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकाल लो। देखो 1.6 आ रहा है। तो 1.6 आ रहा है x। हाँ 1.6 मीटर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट एग्जाम्पल मतलब। इन ट्रायंगल इन फिगर दिस सीएम एंड आरएन, ऐसे बना दो इसको फिगर को ना। सीडीएल बना लो, इन्होंने टेढ़ी टूटी से बनाई हुई है। ये सीए भी है और ये सीएम है, मीडियन है ये। एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो इसको पी लो, इसको क्यू और इसको आर, ठीक है। और ये आर है ना मीडियन। आपको दिया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और हमें प्रूव करना है कि ये मीडियन है और सीएम एंड आरएन आर मीडियंस। हमें प्रूव करना ट्राइंगल ए एंड सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एंड आर, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है ना तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो AC अपॉन पी आर इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू। ये इसका रीजन ये है बिकॉज ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, राइट। अब ये देखो, ये CM इसका मीडियन है, तो AB और AM में क्या रिलेशन हुआ?
ए बी क्या हुआ, टू ए एम हुआ, और पी क्यू क्या हुआ, 2 पी एन हुआ। मीडियन मिड पॉइंट पे ज्वाइन करता ना साइड के, ये समझ आ गया। बच्चों ये समझ आया या नहीं? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे कि ए बी की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 2 AM यहाँ पे, और पी क्यू की जगह पुट करेंगे 2 PM, तो हमारा ये नहीं आ जाएगा। तो 2 कैंसिल कर दो। अब देखो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR AC अपॉन PR इक्वल टू, ये साइड AM अपॉन PN के इक्वल है। इसको फर्स्ट ले लो, फ्रॉम 1 कर दो इसको। ये देखो AC अपॉन PR AM अपॉन PN, इसको लिख लो फ्रॉम 1। और ये एंगल इसके इक्वल होएगा, क्यों होएगा बताओ। सर क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ, CPST से हो गया ना ये, तो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे ना। अब ये देखो, ये वाली साइड है, इसकी ये वाली साइड है, और बीच का एंगल है, तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए। बाय SAS सिमिलरिटी। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ले लो बस, और कुछ नहीं करना है आपने, वो सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ले लो तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, वो करके देखो। आ गया। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लेंगे तो AM अपॉन PM इक्वल टू MC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR नहीं आ जाएगा। तो ये देखो, ये हमें प्रूव करना था, CM अपॉन RN, ये CM अपॉन RN हो गया इक्वल टू AB अपॉन PQ। अच्छा ये नहीं आया अभी है ना, AB अपॉन PQ, ठीक है। आपका AB अपॉन PQ नहीं ना आ रहा होगा बच्चों। हेलो, यस सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, AM को, दोनों को इस रेशियो में, तो 2 AM को लिख सकते हो AB यहां से, और 2 PN को PQ यहां पे पुट कर दो बस, तो आ जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ आ गई या नहीं? Yes, sir. उसके बाद अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, और थर्ड एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से।
पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है और सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है और उसको सिम्बोलिक फॉर्म में लिखना, मतलब जैसे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो जैसे पहला पार्ट है, इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हुआ है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, मतलब ए सिमिलरिटी से, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलरिटी क्राइटेरिया इज ए सिमिलरिटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, बी पार्ट, इसमें देखो ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी क्यू आर है, सारे 1/2 आ गया ना ये, चेक करो। तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना, यस सर। तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, पहले क्यू आर लिखो, क्यू आर भी हो सकता है आर क्यू भी हो सकता है, पहले क्यू आर लिख के देखते हैं, क्यू आर पी, तो ये देखो बीसी के साथ पी आर आ रहा है, यस, एसी के साथ पी क्यू आ रहा है, यस, तो यही बनेगा, ठीक है। और ये कौन सा सिमिलरिटी हुआ, एस एस एस। ऐसे बाकी पे चेक करो चारों, ठीक है, और पीछे से आंसर चेक कर लेना, चारों चेक करो अपने आप से, आंसर जरूर चेक करना पीछे से, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ लेना। इन दोनों का आंसर यस आएगा, बाकी चेक करो।
सर हो गया। चारों पार्ट हो गए बच्चे? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नो सर। हाँ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को प्रॉब्लम और किसी को? फटाफट थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फिगर यूएस 6.35। कुछ ऐसे फिगर दिया होगा आपको, फटाफट से फिगर बनाते हैं। ABCDO। और आपको दिया होगा ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA and you are given angle BOC। ये वाला एंगल दिया हुआ आपको 125 डिग्री। CDO ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। और हमें निकालना है DOC। एंगल DCO एंड एंगल OAB। ठीक है, तो ये तो पता ही लग रहा है आपको एंगल OAB लीनियर पेयर है। अच्छा, OAB नहीं निकालना हमने, ये वाला एंगल। ठीक है, ये तो आपको पता ही लग रहा है ना, एंगल DOC प्लस एंगल BC 180 डिग्री। लीनियर पेयर है ना, तो एंगल DOC कितना हो गया हमारा 55। ठीक है, तो ये एंगल आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने निकालना है DCO। DCO ये वाला एंगल, इसमें सिमिलरिटी का क्या यूज है, ये तो सारी आ गए हमारे। सिमिलरिटी यूज ना करो इसमें। अच्छा, ये पैरेलल ये नहीं दिया हुआ हमें। चलो ठीक है, तो ये एंगल तो आ ही गया ना आपका। एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 55। तो दिस इज अगेन ये 125 भी हो गया ना, तो माइनस करेंगे तो 55 भी नहीं आ जाएगा ये। 55 भी आ रहे हैं। इसका आंसर चेक कर लो दोनों का, फिर तीसरा एंगल निकालते हैं। 6.3 ठीक है, दोनों 55 है ना। ठीक है, अब आपको निकालना है OAB। OAB, अब देखो ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा OAB। OC। ठीक है, ठीक है, ये CPST है, तो OCD हमारा 55 है, तो OAB तो 55 आ जाएगा ना, तो सारी 55 डिग्री आ जाएंगे। समझ आ गया बात? यस सर।
तीसरा भी काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाता हूँ, अपने आप कर लेना। जैसे हाँ जी बोलो। आपने रेड कलर से मार्क किया हुआ है वो एंगल 55 डिग्री कैसे आया? कौन सा, ये वाला या ये वाला? सर नीचे वाला ओ, एंगल ओ। ये यस सर। ये और ये लीनियर पेयर है ना, ये देखो पूरा 180 नहीं है, यस सर। तो 180 में से ये माइनस कर दिया ना, आगे समझ? यस सर। हाँ सर जो एंगल ओए भी है, ओ ए बी क्या? सर वो अल्टरनेट नहीं हो सकता, उसका रीजन? नहीं, हमें पैरेलल नहीं दी हुई, हमें सिर्फ ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, दीज आर नॉट पैरेलल। इसमें ट्राइंगल एंगल तो किसी भी नहीं, ट्राइंगल तो किसी भी तरीके से सिमिलर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन होंगी वो। हम ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तब ये कह सकते हैं कि दीज आर पैरेलल, बट हम सीधा अपने आप से नहीं ले सकते, राइट? यस सर। अपने आप से नहीं, वो दिस इज नॉट गिवन एक्चुअल में, ठीक है, बट दे आर पैरेलल बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल डीओसी में ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 125 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल वाला? यस सर। हाँ हाँ, वो कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये तीसरे में आपने कुछ नहीं करना, जैसे ये दो पैरेलल ट्रेपेजियम है, ये है ए बी सी डी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग एट एट ओ। आपने को प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, तो इस ट्रायंगल को सिमिलर कर लो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करो, वो तो इजीली हो जाएंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, या नहीं? ठीक है, यस सर। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लो, बस देखो आपका रिजल्ट आता है थर्ड का। इसमें जो ट्राइंगल होंगे ना, ए के साथ आपका सी आएगा, ये ध्यान रखना, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी होगा, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग वाला एंगल सी है, राइट? यस। आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लोगे तो आपके पास वो आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ ना आपको, आपको ये दिया हुआ है,
आपको शो करना पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल। is similar to triangle PQR। PQR बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो एंगल 1 और एंगल 2 देखो कौन कौन से। ये एंगल 1 है, और ये एंगल 2 है, ये वाला। क्यू आर क्यू एस क्यू टी पी आर। आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर होगी ना। इक्वल एंगल है, इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पी आर की जगह पी क्यू लिख लेना है, यहाँ पे इस वाली केस में। तो हमारे पास ये आ जाएगी। पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं ना इसमें, बिकॉज पी आर इक्वल टू पी क्यू। अभी देखो जो हमने ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं ना, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, क्यू टी इसकी है, उसके बाद क्यू आर इसकी है और क्यू एस इसकी है। तो दो साइड तो प्रोपोर्शनल हो ही गई ना हमारी। अब इनके बीच का एंगल देखो क्या आएगा। ये एंगल कॉमन नहीं आ रहा, एंगल 1 दोनों में, छोटे छोटे ट्राइंगल में और बड़े में देखो, ट्राइंगल 1 इक्वल टू एंगल कॉमन है। एक तो ये है और एक ये कॉमन है, तो एस नहीं बन गई। तो ट्राइंगल पी क्यू एस is similar to triangle TQR by SAS। ये देखो यार, समझ आया? समझ आया बच्चों? Yes, sir. हाँ, ये लिख लो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आप ये देखो कि हमें ये गिवन थी दो चीजें, और हमने ये ब्लैक वाला ट्राइंगल और सबसे बड़े वाला ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। हमें ये गिवन है। अब ये और ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि पी आर को पी क्यू के इक्वल था, तो यहाँ पे पी आर की जगह पी क्यू पुट कर दिया। अब ये देखो, ये चारों साइड ना छोटे वाले ट्राइंगल की और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स बन रही हैं। ये देखो, क्यू आर फिर क्यू एस छोटा हो गया, क्यू टी ये और पी क्यू ये, तो साइड दो साइड पर प्रोपोर्शनल होगी, और ये बीच का एंगल दोनों का कॉमन है। ये देखो, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो ऐसे असली सिमिलैरिटी बन जाएगी। यस सर। ठीक है, हाँ ये लिख लो।
हो गया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th वन। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड कवर ऑफ ट्राइंगल। एक आपको पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है, एस जो पॉइंट है वो पी आर पे है, इस पे है मान लो एस, और टी क्यू आर पे है, टी मान लो यहाँ पे है, कहीं पे भी ले लो अभी। और आपको दिया हुआ है एंगल पी, ये वाला एंगल आर टी एस के इक्वल है, इस एंगल के। तो हमें प्रूव करना शो है ट्राइंगल आर पी क्यू, बड़े वाला ट्राइंगल, और आर टी एस, ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला और बड़े वाला। ये तो पता ही लग रहा है आपको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ट्राइंगल में, और ये एंगल कॉमन एंगल 3। तो इन ट्राइंगल में आर टी एस में एंड ट्राइंगल आर पी क्यू में, ये सिमिलर बाद में लिखेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, देखो गिवन, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा ना ये। तो सिमिलरिटी क्या होगी, ट्राइंगल आर टी एस इज सिमिलर टू, आर के कॉरस्पॉन्डिंग तो आर ही आएगा, पी ये वाला एंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली पी आएगा, ठीक है। और ये इसके इक्वल है तो क्या हुआ, बस यही प्रूव करना था हमने। ये सिमिलरिटी है ये, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। सर बाय एंगल। हाँ ए सिमिलरिटी है ना, दो एंगल इक्वल है ना, तो भाई ए आएगा ये। हो गया। यस सर। चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, डाउट वगैरह? किसी को कोई डाउट तो नहीं पूछना है? बताओ भाई। सर 7.1 में ना एक 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। एक मिनट ठहरो जरा। 7.1 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आप बताओ। सर इसके मैंने आंसर डिस्टेंस वगैरह निकाल लिए, बट इसमें आंसर ये दिया हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सर इसके तो 4 पॉइंट्स है, फिर ये क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है? 4 पॉइंट हमेशा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। जैसे ये 4 पॉइंट है मान लो, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कैसे बनेगा क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, यस इसमें इसमें ना जब आप डिस्टेंसिव निकाल रहे हो, चारों डिस्टेंसिव निकालने होंगे ना आपने। यस सर। तो सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसिव या तो थर्ड डिस्टेंस आ रहा होगा, हैं? सर तो दो मुझे डिस्टेंस इक्वल। नहीं, डिस्टेंस इक्वल तो आ सकता है क्वाड्रिलेटरल में, ऐसा तो नहीं आ सकता 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा हो कोई। ये चेक करो पहले, तो मुझे डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे एक्चुअली सारे ना। एक का डिस्टेंस है √10, √80। नहीं सर ये दूसरा। सर √52, √13, √5 √2 एंड √17। एक 5√2 √52, √13 एंड √17।